मौनी अमावस्या आणि शाही स्नानाचा पवित्र दिवस असल्याने उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळ्यात प्रचंड गर्दी झाली आहे। गंगा किनारी प्रयागराजमधील विविध घाटांवर कोट्यावधी भाविक शाही स्नानासाठी दाखल झाले आहेत। मात्र पहाटेच्या सुमारास त्रिवेणी संगमाजवळ प्रचंड गर्दीमुळे चेंगराचेंगरी झाली। या दुर्घटनेत 17 जणांचा मृत्यू झाला असून 50हून अधिक भाविक गंभीर जखमी झाले आहेत। मौनी अमावस्या हा हिंदू धर्मातील एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस मानला जातो। या दिवशी गंगेत स्नान केल्याने पापांपासून मुक्ती मिळते असे धार्मिक मान्यतेनुसार मानले जाते। त्यामुळे महाकुंभच्या निमित्ताने लाखो भाविक प्रयागराज येथे गंगा स्नानासाठी येतात। त्रिवेणी संगम हा 3 नद्यांचा संगम असल्याने येथे स्नान करण्याला विशेष महत्त्व आहे। मात्र बुधवारी पहाटेच्या सुमारास संगमाच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यांवर शाही स्नानासाठी भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती। यावेळी गोंधळ आणि अफवांमुळे चेंगराचेंगरी झाली। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या दुर्घटनेबाबत तीव्र दुःख व्यक्त करत भाविकांना संगम नूजवर न जाता गंगा किनारी असलेल्या इतर घाटांवर शाही स्नान करण्याचे आवाहन केले आहे। प्रशासनाने महाकुंभ मेळ्यासाठी अनेक घाट बांधले आहेत जिथे सुरक्षितपणे स्नान करता येईल। त्यामुळे भाविकांनी संगम घाटकडे गर्दी न करता इतर घाटांवर स्नान करावे असे त्यांनी स्पष्ट केले। याशिवाय योगी आदित्यनाथ यांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास ठेवू नका, प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करा आणि कायदा सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी सहकार्य करा असेही आवाहन केले आहे। महाकुंभमधील या दुर्घटनेची माहिती मिळताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी 3 ते 4 वेळा संवाद साधला। त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि जखमींना त्वरित वैद्यकीय मदत देण्याचे आदेश दिले। तसेच भाविकांची सुरक्षा हे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले। या घटनेनंतर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे। त्यांनी प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि सरकारने अधिक चांगली व्यवस्था करायला हवी होती असे म्हटले। प्रशासनाकडून सध्या त्रिवेणी संगमाजवळील बचाव कार्य वेगाने सुरू आहे। पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवले आहे। तसेच भाविकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी महाकुंभ परिसरात अनेक स्वयंसेवक तैनात करण्यात आले आहेत। महाकुंभ हा जगातील सर्वात मोठा धार्मिक मेळा मानला जातो। यात अनेक लोक सहभागी होतात। त्यामुळे गर्दीचे योग्य नियोजन करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान असते। यंदाच्या महाकुंभमध्ये गर्दी नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस आणि स्वयंसेवक नियुक्त करण्यात आले होते। मात्र तरीही अशी दुर्घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे। प्रशासनाने भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी आणखी कडक उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालुजनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी
अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पिक्चर देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपन आए और संगम में स्नान नहीं, अभी मैं तो ये नहीं कह सकती तैयारियों में कमी नहीं थी। भीड़ इतनी आई है, मान लो मेरे कैंप में 2000 लोगों की क्षमता है और आज मेरे कैंप में कम से कम 4000 आदमी आ गया। तो कैसे जैसे तैसे उनको रजाई उड़ाना, भोजन 24 घंटा भंडारा चल रहा है। तो अभी इसमें कुछ मैं निष्कर्ष तक नहीं कह सकती कि कारण क्या है।